ज्ञान सब तरह का जो है वो गुरु बहुत बड़ा विशुद्ध सब्जेक्ट है। सब तरह का ज्ञान इस लोक का हुआ है। लोग ये बोल क्या रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जाता है, आत्मा परमात्मा समझ। उसके साथ जितना इधर का ज्ञान है इस लोक का, टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल से पढ़ते हैं, और क्या विद्याशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, ये सब ज्ञान है। और ज्ञान नाम गुरु है, गुरु नाम ज्ञान का है। तो वो भी मनुष्य से मिलता है, इसलिए हम मनुष्य को करते हैं। तो सभी गुरु पूज्य हैं, इस लोक के अंदर जो ज्ञान देते हैं वो पूज्य हैं। और जो कुछ खास आदमी होते हैं जो आगे बताते हैं कि कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, दुख क्यों आता है, तकलीफ क्या आता है, इस तरह की बातें करते हैं। उनके लिए वो आत्मज्ञान आत्मा प्रभाव करते हैं। तो अभी मैं आपको अपने मतलब की बात करूँगा। बात यह है मेरे साथ में क्या है कि अभी कोई लड़के 9वीं के हैं इसके अंदर आपके साथ में, कोई 10वीं का है, कोई 11वीं का है, कोई 12वीं का है। या बुद्धि डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता। तो 9वीं वाले बच्चे की बुद्धि थोड़ा छोटा समझ है उसको, 10वीं थोड़ी ज़्यादा है, और 11वीं 12वीं को थोड़ी और ज़्यादा आ जाती है। इसी तरह से जब लड़का ग्रेजुएशन करता है तो कुछ और बुद्धि बन जाती है, और पीजी वगैरह करता है तो और आ जाती है, फिर कोई डिग्रियाँ और ले लेता है, डॉक्टरेट वगैरह की, वो कुछ और होता है। मतलब यह है कि बुद्धि अलग अलग डेवलप होती है। तो मिक्स क्लास है अभी। वैसे यूनिवर्सिटी हम जाता हूँ तो तकरीबन मिक्स नहीं होती, जो नेचुरल जवान होते हैं, लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनको सत्संग देने की एक धार होती है। तो मैं आपको मिक्स ही सत्संग दूंगा, सबको मिले। आपके लिए भी बात बोलूँगा, सबके लिए थोड़ा 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 आपने जो कहूँगा उसका असर। तो पहली बात तो ये है कि मनुष्य जो शरीर है वो कहते हैं कि देवता की तरफ से या मनुष्य बन जाए। जैसे सूर्य देव है, तरफता के मनुष्य हूँ ताकि मुक्त हो जाऊँ इसी जिंदगी। चंद्र देवता है, और जितने देवता क्या है सबको प्राकृतिक चीज़ों को वो चाहते हैं कि हम मनुष्य दुनिया में आएंगे। तो मनुष्य दुनिया में आकर के आदमी मुक्त हो सकता है। सब जितने बंधन हैं सबको छोड़ देने का मतलब कोई बंधन नहीं, मुक्त, हमेशा खुश, कभी सदा विलास त्रास नहीं कभी। ये मतलब क्या, सदा खुशी उमंग होती है। तो ये एक अवस्था बनती है जिसको कहते हैं जीवित मुक्त। जीवित मुक्त कोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख मुक्ता हो। तो मनुष्य उस मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कोई देवता, कोई हाथी, घोड़ा, जानवर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य भूमि पर आता है उसको ये प्रमोशन है, वो ईश्वरंश है। ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुखराशि, जो माया बस बुझो साई, आप ही बुझो प्रकट की नहीं। इसका भाव है कि मनुष्य ईश्वरंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुखराशि है। परंतु अज्ञान क्या है कि माया का बस क्या जो चीज नहीं है उसको सत्य मान लेता है। तो माया बस बुझो साई, और आप ही बुझो मरकट की नहीं। मरकट कहते हैं बंदर को। ये बंदर क्या करता है कि देखता घड़े के तो हाथ दे दिया, लाडू है, लाडू से मुट्ठी भर ली। अब घड़े का तो मुंह इतना है, ऐसे तो हाथ चला गया और मुट्ठी भरी निकलता नहीं, तो साथ साथ ये घूमता वो। अब उसको अज्ञान है कि वो खोल तो दे तो हाथ निकल जाए, अब उसको खोलने का पता नहीं। इसी तरह मनुष्य की हालत है। मनुष्य हर चीज से बंधा हुआ है, मेरा घर है, मेरा खेत है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा वो है, मेरा 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 मेरा, और 2 मिनट में हवा गई निकली और सब खत्म। तो इसको ज्ञान नहीं है मनुष्य को, इसलिए दुखी है, इसलिए वो बंध जाता है सब चीजों। जैसे बंदर जब इतने हाथ दे दिया अंदर से मुट्ठी बढ़ी, उसको खोलने का पता नहीं है, मुट्ठी खोल तो देता हाथ निकले, अब वो साथ साथ घड़े को लिए फिरता है। ये हालत इस मनुष्य की। तो समझिए बात, तो क्या करना है, ज्ञान देना। ज्ञान गुरु है, ज्ञान से वो चीज समझ आ जाती है। तो ये जो यहाँ पे आए हो सब दुनिया की समझ लेने के लिए आए हो। अभी आज का सत्संग वो ऊँचा दे रहा हूँ आपके लिए। ऊँचा का मतलब क्या है कि मेरे को वो प्रकृति वाली बात है, मैं आप में क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि क्या है। मेरी दृष्टि है कि दृष्टि ऊंची करे तो प्राणी सार समझ में आवे, सार पाए शरणागत आवे, आवागमन न आवे। अगर दृष्टि ऊंची कर लेता तो दोबारा आएगा नहीं, फिर वही दृष्टि जहाँ से आया वहीं चल जाएगा, फिर अमर हो जाएगा। तो वो दृष्टि क्या है, वो ये है कि मेरे को जो देख दृष्टि लगाता हूँ तो आप में सब मैं परमात्मा देखता हूँ, ये परमात्मा है ये, और ये बैठा है यहाँ पर नीचे। आप इतना ही फर्क है, आपको नीचे बैठे हो ऊपर बैठे हो, इतनी बात। आप वही हो तो मेरे में वही आपको बताता हूँ, यदि ईश्वर और इसका ज्ञान नहीं आपको, तो ज्ञान के बगैर जितने बड़े बड़े आदमी 70-80 साल के जो गुरुजन हैं वो भी परेशानी में। किसी को घर में तकलीफ है, किसी को शरीर की तकलीफ है, किसी को पत्नी की तरफ से, किसी को पति की तरफ से, किसी को भाई की तरफ से, और दुखी हुए फिरे।
यानी कोई नहीं जाती। अगर राष्ट्रपति को देखो तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं होगा, तकलीफ होगी। क्या मतलब राष्ट्रपति का नाम भूले जाऊँ? मैं बड़े आदमी की संगत करी हमेशा। पहला राष्ट्रपति भारत का था, उसके साथ 2 साल में एक दफे रहा हूँ और 1.5 साल एक दफे रहा हूँ। तो राष्ट्रपति के जीवन को मैंने देखा हो कि कैसा जीवन है। और फिर हालत देखता था कि जो राजे महाराजों की जिंदगी देखी, जब स्टेट टूटी तो राजे महाराज हाथ दौड़ के वहाँ जाते थे। वो ये कौन है कि राजे महाराजा? क्यों कहते हैं सरकार हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी ना हमारी, वो स्टेट में समर कर दी गलती, और गलती देने पूरी स्टेट खाते थे पहले। फिर किसी ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार नहीं रखती, प्राइवेट वो एक तो गाँव रखते थे अपने, उसकी आमदनी को वो खाते थे, वो थोड़ा सा रखते थे रोटी पानी के लिए प्रबंध रखते थे, वो प्राइवेट थी। तो बताए प्राइवेट तो सारी सकते थे, वो तो सभी खाते पीते थे, खूब मजा लेते थे। जब होश सुन पाया तो भानी सिंह जी थे ना आपके ही भाई, ये वो सब फैक्ट्री में गए थे, छोटे अफसर बन गए, लेकिन घोड़े को प्रत्यक्ष इधर से आगे राष्ट्रपति के बाद बॉडी गार्ड में चक्कर लगाते रहते। ये जो भानी सिंह जी थे ना अपने यहाँ, वो तो इसका वो जमाना देखा तो इसका क्या है कि हर आदमी जो है यहाँ पर पूरी तरह से खुश नहीं है, अज्ञान के कारण दुख है। अगर ज्ञान हो जाए तो ज्ञान गुरु है, उसको कोई तकलीफ नहीं। अभी आप बच्चों को मैंने क्या कराएं, अभ्यास शुरू हुई, अभी अभ्यास शुरू है तो इससे रुकावट की क्या चीज़ आपके लिए कुछ रुकावट नहीं है। आप विद्यार्थी हैं तो क्या क्या मोटो होना चाहिए उद्देश्य आपका पढ़ने का? इधर देखो मेरी तरफ देखो, मैं बोर्न लेक्चरर हूँ, मुझे पता फलन जी का कौन बैठा इधर को देखता हूँ, वो क्या रहा खड़ा हूँ, इधर से पता चलता ही है। ऐसी बात है जो आप बीच में हरकत करते हो वो मुझे पता, वो सुनता नहीं है, सुनना है सुने उसको, वो क्या नंबर देगा? तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 100 में से 90 नंबर से ऊपर नंबर दूंगा, अपने 100 में से 90 नंबर से ऊपर दूंगा। इसके लिए पढ़ाई करो। पढ़ने का क्या तरीका है? ऐसे नहीं कि पढ़ लिया चला गया आदमी चाह रहा है ना, तो पढ़ाई नहीं है। स्टडी करो आप, अध्ययन। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन ये होता है कि आप पढ़ो, पढ़ करके पूरा फिर उसका जितनी पॉइंट याद कर लो, 1 2 3 4 5 उनको याद करो। अच्छा उंगलियां मतलब याद करने के बाद फिर दिन में एक दफा लिख लो तेजी के साथ। तो आजकल कंप्यूटर चेकिंग है तो मोटे मोटे अक्षर लिख दो तो कंप्यूटर समझ सके, सीढ़ी नहीं मारना, अच्छी लिखाई सीख लो, अब तेजी से लिखो। 3 चीज का रखिए, पढ़ो, याद करो और उसके बाद में लिखने का काम करो। तो आप स्टडी करें, अध्ययन करें। और 100 में से 90 नंबर लेते तो आप पढ़ते हो, अच्छे पुत्र हो पुत्री हो माता पिता के, और कुछ करोगे देश। और अगर ऐसे इधर ही ऊपर की चला जाते हैं उसको बदलो नहीं। गुरु जी तो ज्ञान सबको बराबर देते हैं। ऐसा विद्यार्थी बनो तो विद्यार्थी कुछ नाम करोगे। अरे भाई बाकी तो धक् मार रहे हैं, माँ बाप भी धक् मारते हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, यहाँ भेज देते हैं आपको, आप इधर टाइम खो जाते हो, नंबर कितने आए, इतने आए, 50 नंबर आए, 40 नंबर आए। लानत है, लानत है ऐसी पढ़ाई को। तो पढ़ते हो तो ऐसा करो, धोखा दे दोगे, धोखा नहीं चलेगा, ये दिन नहीं रहेंगे, दूसरे दिन आ जाएंगे। तो इस समय का आप प्रयोग करो। तो आपके माँ बाप तकलीफ पा करके पैसे दे के आपको भिला भेजते हैं, यहाँ पर काम सिखाते हैं किसी कि मेरा बेटा बेटी बढ़ा दी बढ़े, और आपका भी ये दिमाग बात है मैं बढ़ा दी बढ़ना है। क्यों सोचो को वैसे जैसे बताया डॉक्टर साहब ने इधर कि सोचेगा वैसे ही बढ़ जाएगा। तो आपकी सोच क्या होगा? ऊँचा नंबर दूँ, अभी मेरा कमाया आखिरी पर देखो दूसरा नंबर लेता हूँ, ऐसे करके तो दूसरा ज़्यादा नंबर लेता है। उसे हिसाब मत करो, सफलता करो कि इसके बराबर में हूँ, इससे भी ज़्यादा नंबर दूँ। ये नहीं कि क्यों ले ज़्यादा, अच्छा बहुत अच्छा लेता है तो और मैं इसके ज़्यादा नंबर दूँगा। ये बात है, ये तो आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई की बात समझिए, अगर 100 में से 90 नंबर लेते हो तो कोई रोकने वाला नहीं आपका, चाहे कितना पक्षपात हो, कितनी चलो कोई जगह की बात नहीं आपकी। वो आप जब जाओगे तो आप जगह पर कम्पिटिशन पास हो जाओ। अगर बहुत ही पक्षपात हो रहा, गड़बड़ हो रही है आपके अंदर, कोई अन्याय है, कोई ₹1 दे के फिर निकल जाएगा, 4 नंबर आप कर दिया अगली बार आ जाएगा, फुल रोक सकता हो। जो 100 में से 90 नंबर देने वाला विद्यार्थी है उसको कभी रुकता नहीं, वो जिस करियर पर उसी पे जाएगा। और पहले जितने IAS IPS होते थे वही तय थे। अब जो मिस कोर्स क्लास आ गया, हमारे संरक्षण में गया उनको तो भैया नंबर दे के भैया भी प्रकट कर दिया, पढ़ाई तो खो दिया, दिमाग को कील लगा दी। क्यों कि वो सबके सब ऐसे क्लास चालू जाती। तो पढ़ना है तो ये पढ़ोगे, 100 में से 90 नंबर देने की काम करो, घर में जाके खेला खेलने की बात करो। जब तय मुझे करो खेलना क्या, आप गृहस्थी आदमी काफी काम करो घर का, खेल नहीं चाहिए चलो, खेलने की टाइम नहीं है, घर में काम करो, माँ की मदद करो, बेटियां हैं माँ की मदद करो, फर्स्ट क्लास खाना बनाने की, ये करने की, काम करने की, दूध कराने की, तो करने की आप काम करो। लड़के हो तो आप पिताजी का काम करो, बस करो, उनकी मदद करो, आशीर्वाद। तो पहली बात होगी पढ़ाई की आपकी। अगर ऐसा पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। क्यों कि मेरे को मैं ऐसे रहा हूँ, पूरी उम्र ऐसे रहा हूँ,
और ऐसे रहते ही बदल जाओ और कोई रोक नहीं सकता जहाँ गया सब। एक बात। दूसरी बात है भी आपका अच्छे हाथ बनाने पड़ो। कैसे पढ़ोगे आप? आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। चरित्र क्या है कि अपनी जिंदगी जो है उसने प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने सोच समझ के 4 भागों बांट दिया। एक है ब्रह्मचार्य। समय क्या मतलब कि जब तक पढ़ते हो तब तक अच्छी तरह चरित्र को रखो। लड़कियां तो सब बहनें हैं, लड़के सब भाई हैं, कोई बात नहीं। 20-25 साल तक के जब तक क्या शादी नहीं होता तो कामुकता का विचार मत करो। तो सारा दिन ढोल तमाशा देखते रहे तो टेलीविजन देखते क्या मिलता है? दिमाग खराब होता है, रोते हैं, पीटते हैं, हेराफेरी करते हैं, तो सब कुछ सिखाते हैं। टेलीविजन क्या रखा है? वो खास चीज़ है, वो कोई देखता नहीं। वो खबर देने के लिए वो आदमी जो खास मुल्क के आदमी काम करते हैं वो सर्विस से आदमी को देखें। आपको क्या देखना? आपको तो नंबर लेने की अपना काम करने का। अच्छा नंबर तब ले सकते हो अगर टेलीविजन देखते हो तो हवा खाओ। क्या मुझसे नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकोगे? वो ख्याल बढ़ जाएंगे तुम्हारे। जब तुम पढ़ोगे तो वो बात याद आ जाएगी तो टेलीविजन तुमको अच्छी लगेगी। सामना जाए वो विचार तो पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ोगे ऐसी पढ़ी निकल जाओ। अगर पढ़ते हो तब तक 1 से ऊपर 114 क्या इतना नंबर लेना है, तब तो आप विद्यार्थी हो, सफल हो जाओगे जिंदगी में, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, इसमें रुकावट क्या चीज़ है पढ़ाई में कि अभी तो तुम थोड़े शाणे हो गए, मेच्योरिटी आ गई, थोड़ा योग्यता आ गई, तो इस हाथ में क्या है तो प्राकृतिक नियम है, कामुकता आ जाएगी। आप टेलीविजन पर देखते हो, नाचते गाने देखते हो, वो प्रेम लव प्रेम की बात है और वो खास प्रेम है। इस जिंदगी में अगर तुम ऐसे शरीर से तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा तो नहीं तो तुम्हारी हड्डियाँ बनेंगी मजबूत, नहीं तुम्हारा दिमाग ठीक होगा और कोई बात नहीं है। चाहे पास हो जाए वो लक है, अच्छा बन जाओगे, अब से भी बन जाओगे। दिमाग खराब रहेगा, गुस्सा होगा जल्दी से, गुस्से में फिर बीपी होगी, फिर हार्ट अटैक होगी, ऐसी तकलीफें होंगी। तो गुस्सा क्यों आएगा? ये खाली हो जाएगा दिमाग। इसलिए वो ब्रह्मचारी की शक्ति को कायम रखो। ब्रह्मचारी एक शक्ति है, वो शेर होता है, शेर की तरफ होता है। शेर जैसे मौत के सामने जाता है, ब्रह्मचारी कभी डरता नहीं, अभय रहता है। वो जो ब्रह्मचारी गिर जाता है डर लगता है, फिर अपनी छाया का डर लगता है। वो तो नहीं है, वो देखता नहीं है, ये तो नहीं है, तो डरा जाएगा आपको। निर्भय हो गई। निर्भय का मतलब भय नहीं होगा। क्या नहीं? ब्रह्मचारी अगर शक्ति है चरित्र ठीक होना चाहिए। नजर ही मत करो इसका काम होता है। तब तक तुम विद्यार्थी बन के पढ़ोगे, आगे आगे चल के ऑफिसर हो गए तो अच्छे हो गए, विद्वान हो गए तो अच्छे हो गए। नहीं तो ठीक है, धक्का तो लाग जाएगा पर वो शांति नहीं रहेगी। आखिर में जो बड़े विद्वान फिर कहते कि अपने साहब और तो कुछ नहीं, मैं शांत रहता हूँ, मेरे शांति रहती है। वो शांति क्या होती है? समय से पहले ब्रह्मचारियों को खो देना ही शांति है। आम आदमी शांत, सब कुछ है, पैसे हैं, धन है, सब कुछ है, और बेचनी है, किसी को दम उठ है, किसी को कुछ हो जाए। तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अभी आपका चरित्र बनाने की टाइम है। 25 साल तक 20 साल तक जब शादी नहीं होता, कामुकता देखो मत, टेलीविजन देखो मत, साथ करना कुछ नहीं होगा। अब बेटियाँ जब पेट में बच्चा टेलीविजन देखती रहती हैं, वो बच्चे छोटे छोटे में जाता हूँ ऐसे ऐसे करते ऐसे। मैं क्या बेटा इसलिए टेलीविजन का नमूना है, तो टेलीविजन देखा तेरा बच्चा देखे ऐसे ऐसे करता है, भागता ही रहता है बच्चा। तो आप लोग, आपके लिए कोई मतलब की चीज़ नहीं है, बोगस बात है, वो है गलत बात हम जल्दी पकड़ लेते हैं। तो दूसरी बात बता रहा हूँ, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र में क्या? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी के प्रति धोखा नहीं देना, बेईमानी नहीं करना, साफ रहना। बिल्कुल साफ बन है, करीब बन है, सब कुछ तरक्की करो। और ये चीज कमी रह जाती है, वो कमी खेल सकती है, बूढ़ा मरने तक वो चीज जाती भी हो। चोरी, झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये ऐसे गलत विचार रहते हैं और उससे जिंदगी बर्बाद होती है। तो आपको अगर अच्छा बनना है तो आपका ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए। या शादी हो जाता है तो संतान उत्पत्ति करेंगे तो भोगे जाए, और वो ऐसा भोगे जाए, हे प्रभु ऐसी संतान दे तो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरे लोगों को सबको सुख दे, मनुष्य जाति दुखी सबको सुख दे। तो माँ की डिमांड क्या है? मनुष्य सबको सुख कौन दे सकता है? परमात्मा। तो वो परमात्मा इस अंत जो आपके पैदा होगा और होकर के वो बड़ा काम करेगा, जैसे बड़े आदमी काम करेगा और नाम करेगा। जो अवतार है ये सब माता पिता ने पैदा किए, भगत बड़े बड़े ज्ञानी माता पिता ने पैदा किए, ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो सब माताओं ने पैदा किए। तो माँ जैसे तरह की वैसे संतान हो सकती है। माँ डिमांड करे संतान की, इच्छा करे और ऊंची इच्छा करे, और जब तक बच्चा पेट में रहे तब तक उसका साथ क्या रखा जाएगा। क्या मतलब कि उसके अंदर सब तरह का सम्मान करेगी। जो माँ करेगी वो बच्चा करेगा। अगर माँ पेट में बच्चा चोरी करती है पति से तो बच्चा तुम्हारा चोरी करेगा, झूठ बोलती है झूठ बोलेगा, अनादर करती है दूसरों का अनादर करेगा, लड़ती है पति से साथ से तो बोलेगा। जो माँ करेगी माँ का डिट हो, माँ के पेट में पड़ा है, सांस उससे लिया है, तो वो बच्चा तकलीफ कुछ कामयाब होगा। तो आपको क्या करना है? ब्रह्मचार्य का पालन रखना,
झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अब से तुम धनवान बनना चाहते हो, बड़े आदमी बनना चाहते हो, उसके लिए क्या है? उसके लिए छोटा सा नुक्ता, जैसे भी डॉक्टर साहब बताया है, तो मैं उर्दू शायरी में कहूँगा, बादब बानसीब, जो सम्मान करता है वो धनवान बनता है। बादब बानसीब का मतलब है कि जो सम्मान करता है, दूसरों को सुख देता है, आशीर्वाद देता है, वो बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि उनको विशेष मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, मन से उससे निकल के आशीर्वाद। और जो अपमान करता है, बादब बानसीब बेद बेनसीब, जो सम्मान नहीं करता है वो गरीब रहता है, निर्धन रहता है, परेशान रहता है। तो आप सम्मान करना सीखो। किधर से? चार्ट बिगनेट हो, घर से शुरू करो। घर से करते हो, गुरु माता गुरु पिता कैसे ने बताया, मातृ पितृदेव हो, देवता मानते माँ बाप को, हिंदू फिलोसफी है। तो आप जब करते हो तो अपनी माँ को चरण स्पर्श करो, दादी को चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद दे कर दो। आप में कितने बच्चे हैं एक्सेप्शनल केसेस दीजिए है कुछ ऐसे तो करके आते, आप में से कितने करके आए सुबह चले हो घर से? ठीक है, ठीक है। आप तो मैंने आपको बताया था ना कि खाली नहीं है दुनिया, इसके अंदर हैं अच्छे ऐसे जो माँ बाप को चरण स्पर्श करके आए। चरण स्पर्श किया हो आशीर्वाद मिलेगा। कहीं परीक्षा दे जाते हो तो आशीर्वाद दे दो, फिर यदि गुरुओं के पास आते हो आशीर्वाद दो, इनसे ज्ञान मिलेगा। अगर आपने गुरु जी को समझते मेरे गुरु जी बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपको विद्वता आ जाएगी। आप कोई बुराई करोगे बुराई आ जाएगी। तो गुरु जो यहाँ पर ज्ञान देते हैं उनको सम्मान करो, सम्मान करके हो तो आप धनवान करो। क्या मतलब? जिनसे पढ़े हो, अगर पढ़ाई भी पढ़े हो गुरु जी मिलते तो सम्मान करो उसका, तो उसे आशीर्वाद मिलेंगे आपको। फिर आशीर्वाद लो माँ से, बाप से, बड़े भाई से, जो परिवार के लोग हैं उनसे, वो कहते हैं उनका कहना मानो, उनको कुड़ाओ मत। वो कहता है ऐसा मत करो, तुम जबरदस्ती करते हो तो तुम सुखी नहीं रह सकते। हो सकता है तुम बड़े आदमी बन जाओ, सर बन जाओ, सुख नहीं मिल सकता। सुख जो तो सुख मिलेगा, कहाँ जाओ पहले अपने घर को, माँ बाप और परिवार को। आप बेटियाँ बैठी तो आपने माँ को सुख दे के आओ, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर माँ को सुख नहीं देती हो तो उम्मीद हवा खाओ, सुख नहीं मिलेगा। जहाँ जाओगे वो सिर पर रहेगा, कहीं जाओ। यही आप लोगों के लिए, कहीं भी नौकरी करोगे कुछ मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। आप सुख दो इसमें घर में, इधर गुरुजनों को